वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चले आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चौथा लेक्चर में हम पिछली मर्तबा हमने पढ़े थे बेसिक डेफिनेशन। अगेन आज हम पढ़े एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, एटॉमिक नंबर भी समझाऊंगी, आज मास नंबर भी समझाऊंगी। पर उससे समझने से पहले आप लोगों को दो और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब कौन से? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एटम किसे कहते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो चले सबसे पहले हम एटम्स के बारे में बात करते हैं। चले एटम है ना, अब हो गए जैसे कि एटम के मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एटम किसे कहते हैं सॉरी, जैसे कि हमने ये पढ़ा पूरी कायनात में छोटे से बिल्कुल ना तकसीम होने के बराबर वाला जो जर्रा होता है ना, उसे हम एटम कहते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। एटम हमारी पूरी कायनात का जो तकसीम ना काबिल तकसीम हो, जो तकसीम के काबिल ना हो, बहुत ही छोटा, सब चीजों की बुनियाद, सब चीजों की इकाई यूनिट एटम कहलाता है। अब देखिए एटम तो हमें समझ लिया, अब आते हैं किस पे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारा प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया एंड हमारा न्यूट्रॉन हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें हो गई। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अब देखिए मैं आपको तीनों की विचार कराता हूं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, यानी वो उसमें न्यूट्रल ही होते हैं। अब देखिए हम आते हैं एक एटम है, ये देखिए शक्ल नजर आ रही, समझे ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका शेल्स है। आपको पता होगा ना एटम के अंदर, एटम के गिर्द जो ना शेल्स बने होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियस है ना मजमूआ होता है किसके? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। उसके गिर्द क्या होते हैं? शेल्स बने होते हैं। उन शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का पता नेगेटिव चार्जेस है, प्रोटॉन का पता पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूट्रॉन का पता है न्यूट्रल है। देखें हमारे पास, अब देखो एटम न्यूट्रल कैसे बनता है? जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल हो जाए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल हो जाए, तब हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे के असर को दफा कर लेते हैं, समझे इस तरह से। अब देखिए हमें ये बता कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन किसे कहते हैं, एंड न्यूट्रॉन का भी आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जो ना एटॉमिक नंबर हो गया, दूसरा एटॉमिक मास नंबर या फिर मास नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब देखिए किसी भी एटम में, देखिए ना हमने पर जैसे कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन है, वो नंबर ऑफ द प्रोटॉन जो होंगे ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। मैं आपको मिसाल दूं, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक होता है। हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी दो होता है। लिथियम के क्या होता है? 7, क्या होता है? 3 होते हैं। तो इस तरह से हमारा कार्बन हो गया, कार्बन में भी क्या होते हैं कि 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। उसके बाद आ गए जैसे कि कार्बन है ना, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन, इसका 6 ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 कहलाता है। इस तरह से जिस एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन है उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन, बस नंबर ऑफ द प्रोटॉन ही तो है हमारा एटॉमिक नंबर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर किसी भी एटम के अंदर, कोई भी हमारे पास एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी मौजूद, न्यूक्लियस किस चीज का मजमूआ होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो सम होगी ना, उन दोनों का जो मजमूआ होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? मास नंबर कहलाएगा। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा, द टोटल
number of the protons and neutrons is called atomic mass number। यानी कि जैसे कि मेरे पास अब देखिए कार्बन है ना, मेरे कार्बन की मिसाल कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब मुझे इसका एटॉमिक नंबर तो पता है, 6 प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? तो उसको मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके न्यूट्रॉन की तादाद देखूंगी तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 6 प्रोटॉन को 6 न्यूट्रॉन से प्लस करूंगी। सपोज मुझे मालूम करना है मास नंबर। अब देखिए मास नंबर मैं मालूम करूंगी ना, तो मास नंबर मालूम करने के लिए फार्मूला लिखूंगी, मास नंबर क्या हम ऐड करेंगे, मुझे जैसे मैंने कहा ना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड अ मास नंबर। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की तादाद होगी ना उसको प्लस करेंगे किससे, हमारा जो न्यूट्रॉन होगा ना। अब देखिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास हम हमेशा क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है ना हमारे, देखिए जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमारा मास नंबर का फॉर्मूला है कि जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जैसे कि हमें पता है ना कि ये न्यूक्लियस है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर देखें, ये समझो ये कार्बन है, ये कार्बन का मैंने एटम बनाया और कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 इसके न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे, जैसे एटॉमिक मास हम लिखते हैं, जैसे इसे ना एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू P प्लस N। अब हमें P की जगह 6 रखेंगे, N की जगह 6 रखेंगे, एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा 12। तो ये हमें क्या कार्बन एटम का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12 है। नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जब 7 है ना, तो उसका मास नंबर किस तरह से मालूम करेंगे, मास नंबर मालूम करने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको प्लस करते हैं न्यूट्रॉन से, तो उसकी न्यूट्रॉन की तादाद नाइट्रोजन की 7 होती है एंड एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है, यानी प्रोटॉन की तादाद भी 7 होती है। तो 7 को जब प्लस करेंगे तो 14 होंगे, तो इस तरह से मास नंबर क्या हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। अब देखिए मेरे ना यहाँ पे शक्ल ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि ये हमने ड्रॉ की है, ये इसी की हेल्प से हम करते हैं, जैसे कि ना ये इसी की हेल्प से हम करते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रोटॉन है। अब कितने हमारे पास नाइट्रोजन है, सपोज ये नाइट्रोजन, हमें पता है नाइट्रोजन के कितने प्रोटॉन होते हैं, 7 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। दोनों को प्लस करेंगे, जवाब आएगा 4। तो ये देखिए 14 हुआ, तो इसका आंसर रहेगा 14। चलिए ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखिए एटॉमिक ना, अब आपको पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपको मुझे ना सेम जो मैंने अभी समझाया कि मुझे न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है। एक एलिमेंट दिया हुआ था, समझे आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है हीलियम या लिथियम, सपोज आप लिथियम ले, तो लिथियम एलिमेंट था, तो लिथियम में मुझे क्या मिला हुआ था कि इसका एटॉमिक नंबर मिला हुआ था। मुझे पता था एटॉमिक नंबर तो वही होता है जिसकी प्रोटॉन की तादाद की, जब इसके अंदर प्रोटॉन 3 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। तो मुझे कहा गया कि आप इसका मास नंबर आपको 6 मिला हुआ है, एटॉमिक नंबर आपको 3 मिला हुआ है, आपसे न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें। तो मुझे तो जाहिर सी बात है, हमें पता है मास नंबर का फॉर्मूला ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और वहां पे हमें क्या मिला था कि आपको ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब आपको यहाँ पर हमें मास नंबर नहीं मिला हुआ है, तब हमने क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया। हमें कौन सी चीजें मिली हुई थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले हुए थे, तब हमने क्या किया, मास नंबर मालूम किया। सपोज अब देखिए मैं इस डेफिनेशन को मिटा रही हूँ, यहाँ पे एक और चीज आपको लिख के दिखा रही हूँ, जैसे कि देखिए हमें पता है मास नंबर अगर हमें ना मिला होगा तो हम दोनों को प्लस करेंगे। सपोज अगर हमें ये नहीं मिला होता प्रोटॉन, हमें प्रोटॉन नहीं मिला होता, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को साइड लेके आएंगे, यानी न्यूट्रॉन इस साइड प्लस है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, हमें प्रोटॉन मालूम करना है, तो प्रोटॉन हमें मालूम करना है। तो हम प्रोटॉन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो मास नंबर है ना उससे क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे, यानी मास नंबर अपनी जगह ही रहेगा, माइनस क्या होगा, न्यूट्रॉन होगी। अब देखें यहाँ पे जो है ना मास नंबर, अब हमें ये तो पता है प्रोटॉन अगर हमें मिला होगा तो प्रोटॉन मिलने से फिर हम क्या करेंगे कि इस तरह से न्यूट्रॉन नाम के मास नंबर एंड
प्रोटॉन हम मालूम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें न्यूट्रॉन नहीं मिले हुए जबकि मास नंबर एंड प्रोटॉन मिले हुए। चले तो न्यूट्रॉन को हम वहीं पे छोड़ेंगे जहाँ पे लिखा हुआ, बस प्रोटॉन को साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन सॉरी। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन है ना, इसकी मालूम है ना, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मास नंबर है ना, उससे क्या माइनस करेंगे, मास नंबर से क्या माइनस करेंगे, हमारा प्रोटॉन। ये 3 फार्मूला आपके जहन में होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन फार्मूलास के मुताबिक कि आपको या तो ये मिला होता है, ये मिले हुए होते हैं, ये मालूम करना होता है, ये मिले हुए होते हैं तो ये मालूम करना होता है, ये मिले हुए होते हैं ये मालूम करना होता है। तो ये तीनों फार्मूला ऐसे एक फार्मूला से बनते हैं। सपोज एक फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो दूसरे फार्मूला आपको याद रहेंगे। इसलिए इस फार्मूले को अपने जहन में रखिएगा क्योंकि इसकी हेल्प से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किसी भी आपको एलिमेंट दिया होता है उसका अटैम्प्ट नंबर दिया होता है या कुछ भी ऐसा, फिर इस फार्मूले के मुताबिक आपको मालूम करके वहां पे बताना होता है। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।